हेलो दोस्तों, एग्री क्लासेस बाय राठी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए आए हैं डिजिटल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़। तो आज हम आपको डिजिटल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराएंगे। तो मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि आज क्या ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ आने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आज अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है केमिस्ट्री के लिए। तो अपन फर्स्ट टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। और तो वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर देना, जिससे सभी अपने दोस्त वीडियो का लाभ उठा सकें, सभी पढ़ सकें अच्छे से। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सभी फ्रेंडों को बता दो जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हम आगे इसी तरह से वीडियो टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज आपका अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s2 है, तो इसे रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपन को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्वितीय समूह में, ऑप्शन नंबर सेकंड तृतीय समूह में, ऑप्शन नंबर सी पांचवें समूह में, ऑप्शन नंबर 6 कौन से में दिया गया है, छठे समूह में। ठीक है, ये अपन को 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं। तो अपन को सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे। परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे तो इन्हें ऐड कर लेंगे। 2 2 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कितने हुए 23। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया है 23। और 23 पर कौन सा आता है, वेनेडियम आता है। ठीक है, 23 नंबर पर कौन सा तत्व आता है, वेनेडियम आता है। देखिए वेनेडियम को कौन से आवर्त में रखा गया है, वेनेडियम को रखा गया है स्कैंडियम वाले आवर्त में। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। ठीक है, इस समूह में रखा गया है। इससे पहले इसमें आता है एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो एस ब्लॉक के कितने वर्ग या समूह हैं, 2 वर्ग हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये आ गया थर्ड में, ये आ गया फोर्थ में, ये कौन से में आएगा, फिफ्थ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे कौन से समूह में रखा गया है, 5वें समूह में रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब अपन चलते हैं देखिए अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया है। ये अपना एस ब्लॉक आधारित वर्गीकरण पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपन ने पढ़ा था उसमें एस ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है और कौन कौन से समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एस ब्लॉक है वो आता था वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर सेकंड में, या उसे समूह बोला जाता है वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग ए, फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों में किसको रखा गया है, एस ब्लॉक को। जो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ए होता है उसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल सभी में बातम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और जो सेकंड ए होता है उसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ओ 3A 4A ये किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है, बी उप समूह। और ये 5 और 6A भी किस में आता है, ये भी पी ब्लॉक में आता है। अब देखिए चलते हैं अपन आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो हैलोजन, पहली बात तो हैलोजन कौन से वर्ग का तत्व है, हैलोजन कौन से वर्ग को बोला जाता है, हैलोजन बोला जाता है वर्ग नंबर 17 को। ठीक है, 17वें वर्ग को बोला जाता है हैलोजन। 18वें क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस कैसी होती हैं, अक्रिय गैस होती हैं कि उनका जो बातम कोष है वो पूर्ण भरा होता है। पूर्ण भरा हुआ मतलब उसके बातम कोष में और इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं होती है, वो पूर्णतः स्थायी तत्व होते हैं। ठीक है, उससे पहले वाला है ये पूर्णतः स्थायी। अब देखिए इसमें से कौन सी स्थिति पूर्णतः स्थायी है, पूर्णतः स्थायी कौन सी, यहाँ पर NH2 NP6, यहाँ पर यह स्थिति कैसी है, पूर्णतः स्थायी है। ठीक है, यह स्थिति कैसी है, यहाँ पर पूर्णतः स्थायी है। ठीक है, तो जो हैलोजन वर्ग है, ठीक है, जो हैलोजन वर्ग समूह है, हैलोजन वर्ग में रखा गया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले तत्वों को रखा गया था। ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था NH2NP5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, NH2NP5 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? अक्रिय गैसों का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? ये चैल्कोजन का हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एस ब्लॉक के सेकंड आवर्त का। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने दिया था। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप था वो किसके द्वारा दिया गया था? मोजले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोजले के द्वारा दिया गया था। तो लोथरमेयर के द्वारा कौन सा दिया गया था? लोथरमेयर वर्क नियम, नील्स बोर, ये बोर मॉडल, नील्स के द्वारा बोर मॉडल दिया गया था। और मेंडलीफ ने कौन सी दी थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी दी गई थी, जो इससे पहले वाला नियम था। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को किस समूह में रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी 16 वाले तत्व। देखिए परमाणु क्रमांक 16 किसका है? सल्फर का होता है। ठीक है, किसका होता है परमाणु क्रमांक? ये सल्फर का होता है 16। सल्फर के जस्ट ऊपर कौन सा आता है? ऑक्सीजन आता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, 16 में आता है। ऑक्सीजन फैमिली को कौन से वर्ग में रखा गया? ऑक्सीजन फैमिली को रखा गया है 6A में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सल्फर भी कौन से में आएगा? 6A समूह या 6A वर्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, षष्टम। षष्टम को बोला जाता है 6A वर्ग में। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? 6A हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, तो देखिए परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बात एक ही, क्योंकि परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं तत्व के। ठीक है, तो जो एक नियम था वो आधारित था किस पे था? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर आधारित था। बाकी सारे नियम किस पर आधारित थे? परमाणु भार पे। तो वो उनको क्या, उनके लिए क्या, कौन सा लाइन दी गई थी? उनके लिए कथन दिया गया था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। पर यहाँ पर दे रखा है कि उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो जो दीर्घ आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्व थे वो आवर्ती फलन थे परमाणु क्रमांक के। तो दीर्घ आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? दीर्घ आवर्त सारणी दी गई थी मोजले के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोजले। ठीक है, नील्स बोर ने बोर मॉडल दिया था, डोबेनायर ने डोबेनायर की त्रिक दी थी जो कुछ ही तत्वों पर लागू हुई थी, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी ये अपन ने जो दीर्घ आवर्त सारणी थी उससे पहले वाला नियम था जिसमें कुल 63 तत्व थे। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी उसके दीर्घ रूप में होते हैं उसके लिए अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि 8 क्षैतिज पंक्तियां व 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जो आगे लिखा हुआ है, और उसके बाद 7 क्षैतिज पंक्तियां व 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में है 7 क्षैतिज पंक्तियां में 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उसके बाद 8 क्षैतिज पंक्तियां में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन ने आवर्त सारणी में पढ़ा था कि जो आवर्त सारणी है उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां मतलब 7 आवर्त पाए जाते हैं, और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें बोला जाता है 18 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हमने पढ़ा था कि उसमें 7 तो क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। ठीक है, और उसमें 18 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना n-1 D1 से 10 और ns 0 से 2 अभिलाक्षणिक है। अभिलाक्षणिक मतलब ये उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो ऑप्शन में अपन को दिया हुआ है संक्रमण तत्वों का, लेंथेनाइड श्रेणी का, एक्टेनाइड श्रेणी का या निष्क्रिय गैसों का। ठीक है, अपन को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन को पता लगाना है कि ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है। देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा दे रखा है? n-1 D1 से 10 और ns 0 से 2। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये होता है डी ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों का, क्योंकि देखिए वैसे तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता था? सामान्य n-1 s2 p6 D1 से 10 और ns 0 से 2। ठीक है, यही होता था। बट मैंने बताया था उस दिन, जिस दिन डी ब्लॉक के तत्व पढ़ाए थे, कि इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है n-1 D1 से 10 ns 0 से 2, इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, उस दिन बताया था आपको, तो इसे उसी दूसरे रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो अपन को देखना है कि इस तरह से इसे कौन से, मतलब इसके कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है संक्रमण तत्वों में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और निष्क्रिय श्रेणी। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व नहीं दे रखे। तो मतलब जो अपन ने बोर के वर्गीकरण के आधार पर अभिलक्षण पढ़ा था, उनके आधार पर इन्हें बताना है। ठीक है, तो उनके आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया था संक्रमण तत्वों में। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों में रखा गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसका है? संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है, अपन उन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व या उनका दूसरा नाम क्या है? संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम आधारित है। ठीक है, तो देखिए मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है? देखिए अपन ने पढ़ा था कि एक ही नियम है जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, वो है आधुनिक आवर्त सारणी, वो किसके द्वारा दिया गया था? मोजले के। और जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है वो किस पर आधारित होगा? वो आधारित होगा परमाणु भार पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक किस आधारित कौन सा तत्व है? वो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोजले के द्वारा दी गई थी। न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई भी नियम आधारित नहीं है, और कोई नहीं, ये कोई ऑप्शन मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है जिस पर आधारित हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो होगा परमाणु भार। लेकिन परमाणु क्रमांक ये कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी या फिर मोजले की सारणी, इस पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्न में से तत्वों का कौन सा जोड़ा आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में है? ठीक है, वर्ग में पूछा है, आवर्त में नहीं पूछा है। वर्ग कितने होते हैं? 18। तो 18 वर्ग में से अपन को देख के बताना है कि एक ही वर्ग में कौन से तत्व हैं। देखिए एक तो जोड़ा दे रखा है मैग्नीशियम और बेरियम का, सोडियम और क्लोरीन का, कैल्शियम और क्लोरीन का, मैग्नीशियम और पोटेशियम का। ठीक है, ये अपन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के तत्व बताने हैं। ठीक है, तो देखिए अपन देखते हैं जो मैग्नीशियम और बेरियम है। देखिए तो इसमें जो मैग्नीशियम है वो बेरिलियम फैमिली में आता है। तो बेरिलियम फैमिली में कौन कौन से तत्व आते हैं? बेटा, मांगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार, कैल्शियम, स्कूटी, स्ट्रांसियम और बाप Ba बेरियम और राजी आ रहे। ठीक है, तो ये तो एक ही वर्ग में आ रहे हैं दोनों तत्व। ठीक है, अगले देखते हैं सोडियम और क्लोरीन। देखिए सोडियम फर्स्ट वर्ग में आता है, क्लोरीन 17 में आता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम सेकंड में आता है और क्लोरीन 17 में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी क्रॉस।
मैग्नीशियम सेकंड में आता है और पोटेशियम किस में आता है, फर्स्ट में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी क्रॉस। तो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अपन ने याद करने की ट्रिक थी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखिए सेकंड पे कौन सा है, मैग्नीशियम है, उसके बाद सेकंड लास्ट कौन सा है, बेरियम। ठीक है, तो ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की विकर्ण संबंध नहीं प्रदर्शित करने वाला तत्व है। ठीक है, यहाँ पर वो बताना है जो विकर्ण संबंधित प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए अपन ने जिस दिन विकर्ण पढ़े थे, विकर्ण संबंध पढ़ा था, उस दिन मैंने आपको विकर्ण को याद करने की छोटी सी ट्रिक बताई थी कि लीमा बेली बसी। ठीक है, लीमा से क्या आता था, लिथियम रखता है किससे, मैग्नीशियम से, ये बन गया लीमा। ठीक है, बेली, बेली से बनता है बीई, बेरिलियम किससे रखता है विकर्ण संबंध, एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो देखिए BeAli, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। BeAl, बेरिलियम एल्यूमिनियम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी विकर्ण संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो नेक्स्ट आ रहा है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो ही गए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर और मैंने कौन कौन से बताए थे, लीमा, लीमा अपन ने देख लिया, लिथियम किससे रखता है, मैग्नीशियम से। बेली, बेरिलियम किससे रखता है, एल्यूमिनियम से। बसी रखा बचा हुआ है, बोरॉन किससे रखता है, सिलिकॉन से। तो देखिए फोर्थ में दे रखा है बोरॉन सिलिकॉन से रखता है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह अपन याद करके देख सकते हैं, तीनों ऑप्शन को कैंसिल करके। यदि अपन को नहीं पता है ना, अपन बस छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि लीमा बेली बसी विकर्ण संबंध के लिए, तो लीमा LiMg लिथियम मैग्नीशियम से रखता है, बेली BeAl बेरिलियम एल्यूमिनियम से रखता है, बसी BSi ठीक है बोरॉन सिलिकॉन से रखता है। तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो बचा हुआ कौन सा है, कैल्शियम और क्लोरीन, तो ये नहीं रखता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अपना क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि चैल्कोजन। ठीक है, तो अपन को अब बताना है कि जो चैल्कोजन तत्व होते हैं उनके, चैल्कोजन तत्वों के बाहरी जो कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, अपन को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि S2P3। ठीक है, देखिए इस आप सोचते होंगे कि यार हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था क्लास में, जब मैंने करवाया था तब ऐसे बताया था कि NS2 NH3। ठीक है, इसमें N को एक तरह से लुप्त रखा हुआ है, बट वो आगे होता है क्योंकि वो आता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में दे रखा है कि S2P3। ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में आराम से आ सकता है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। ये नहीं है कि बैठ गए ऐसे ही पढ़ रहे, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर आप बैठेंगे तभी जाकर आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि अपन ने किताब खोल ली, कभी पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कोई सोच रहा है। अब सोच रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स का 12th के पेपर कैंसिल हो गए तो JET ICR का पेपर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बहुत दिनों से चले हुए पेपर हैं और वो क्वालिफाई करके ही आपको कॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो पेपर होके रहेंगे और उनके आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेंगी। ठीक है, तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अच्छे से पढ़ें। और ये नहीं है कि आपको सोचते होंगे कि यार वो मज़ा ले रहा है, वो कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज वो मज़ा ले रहा है बट एक दिन बाद वो कन्फर्मली, मैं 100% आपको दे रहा हूँ, वो पछताएगा। और आप आज पढ़ रहे हो,
आप थोड़ा टाइम निकाल के अपना पढ़ाई में टाइम दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे खेलने का टाइम नहीं मिल रहा, वो फालतू काम कर रहा है, फिर रहा है, उसकी तरह मुझे घूमने का टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, आपको कुछ दिन बाद मिलेगा वो टाइम, पर आपको वो टाइम भी मिलेगा, आप अच्छे से जो करना चाहोगे वो करोगे, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप कि उनकी तरह हो जाओ, उनकी तरह नहीं होना है, अपन को अपना ध्यान रखना है, अपन पढ़ना है, रात हो दिन हो जैसे भी टाइम मिले अपन को टाइम निकाल के पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि यार वो वहाँ पे खेल रहा होगा, वो कर रहा होगा, वो मज़े ले रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आज मज़े ले रहा है, वो 2 दिन बाद पछताएगा, मैं आपको गारंटी के दावे के साथ कहता हूँ 100% पछताएगा। और आप यदि आज मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप 2 दिन बाद नहीं पछताओगे, आप खुशी खुशी रहोगे, और जो वो टाइम आज ले रहा है ना, वो टाइम आपको 2 दिन बाद 100% मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ने से संबंधित कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, प्रॉब्लम हो, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं है, बिना झिझक के कर सकते हो, ठीक है। फालतू काम नहीं है बस, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, आपको मेहनत करवाएंगे हम, और सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं यदि आप कंटिन्यू पढ़ोगे, अच्छे से हमारे साथ मेहनत करोगे जी लगा कर, तो ठीक है, ये बात नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, जो आप चाहोगे वो मिलेगा। बट ये नहीं है कि ये छोड़ देना कि वो कर रहा है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं है, वो 2 दिन बाद पछताएगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जो घूमता हुआ और फिरता हुआ टाइम पास किया है ना, वो हमेशा ज़िंदगी में पछताया है, ठीक है। और जो अब मेहनत कर लेगा वो ज़िंदगी भर सुख पाएगा और आराम से, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए बहुत हो गया है, आप चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन है कि चैलकोजन के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जो चैलकोजन फैमिली होती है चैनकोजन फैमिली बोले जाता है ऑक्सीजन फैमिली को, ठीक है। और जो निकोजन फैमिली होती है वो बोला जाता है हाइड्रोजन फैमिली को। शायद मैंने गलत बता दिया, पहले वाला जो NH2NP3 है वो निकोजन फैमिली का है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है, वो निकोजन फैमिली का आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NH2NP3 है जो, ठीक है। अब देखिए, अब अपन से पूछा हुआ है यहाँ पर चैलकोजन फैमिली का, तो देखिए चैलकोजन फैमिली यहाँ पर कौन सी होगी, चैलकोजन फैमिली कौन सी होगी, निकोजन के जस्ट आगे वाली। और चैलकोजन फैमिली का, निकोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता था, NH2NP3 होता था, तो जस्ट आगे वाली चैलकोजन है, चैलकोजन क्या होगा, NH2NP4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चैलकोजन फैमिली का। जो NH3NP2 है ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा निकोजन फैमिली का। ये किसका हो गया, निकोजन फैमिली का। ये किसका हो गया, चैलकोजन फैमिली का। NH2NP5 है, ये किसका होगा, हेलोजन का। अभी इस पर बात हुई है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ था, तो ये किसका हो गया, ये हो गया अपना हेलोजन फैमिली का। और जो 6 में बचा हुआ है ये किसका हो गया, अक्रिय गैसों का, ठीक है, ये हो गया अपना अक्रिय गैसों का हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चनों को एक कॉपी में उतार लेना और इनकी प्रैक्टिस करना, चाहे अपने यहाँ यूट्यूब चैनल पे वीडियो हमें रखी मिल जाएगी आपको सेव हुई, तो आप इनको यूट्यूब चैनल से भी देख कर कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है, ठीक है। जो एस ब्लॉक का तत्व है वो अपन उस दिन पढ़े थे कि कौन कौन से आते थे, हलीना की रब से फरियाद के, पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम आ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किस में आता है, एल्यूमिनियम आता है अपने डी ब्लॉक के तत्वों में, ठीक है। क्रोमियम किस में आता है, डी ब्लॉक के तत्वों में आता है, नहीं एल्यूमिनियम आता है पी ब्लॉक के तत्वों में, ठीक है, पी ब्लॉक के में आता है। क्रोमियम किस में आता है, डी ब्लॉक में। और नोबियम किस में आता है, एफ ब्लॉक वाले तत्वों में आता है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, पोटेशियम, ये किस में आता है, एस ब्लॉक के तत्वों में आता है। देखिए अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना कि परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व किस ब्लॉक के तत्वों में आता है, ठीक है। देखिए इनका पता कैसे लगाते हैं,
देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये जो सारे तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, फेरस, ये सारे किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। तो 29 वाला तत्व भी कौन सा आएगा? डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, निम्न में से कौन विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? पिछली बार पूछा था नहीं करता है, उस बार पूछा है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपना वही सिंपल फॉर्मूला है कि लीमा बेली बसी, लिथियम मैग्नीशियम से, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ये छोड़ो, लीमा बेली, बेरेलियम एल्यूमिनियम से, देखिए यहाँ पे बोरॉन एल्यूमिनियम से दे रखा है, नहीं होगा, बेली बसी, बसी में क्या क्या आता है? बोरॉन और सिलिकॉन, बोरॉन सिलिकॉन से। तो देखिए बी सी कैंसिल, बी जी कैंसिल, बी ए एल कैंसिल, बसी, बी एस आई, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? सिलिकॉन के साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्न में से किन तत्वों के युग्मों में उनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है? ठीक है, तो अपन को जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उनके आधार पर बताना है कि कौन से तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहर के तत्वों में बराबर हो। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कौन सी फैमिली का है? नाइट्रोजन 5th ए का है, 15 का, और ऑक्सीजन किसका है? 6a 16 का। तो 5th ए में बाह्यतम कोश में कितने बचेंगे? 3, और इसमें कितने बचेंगे? 4। तो ये तो गलत हो गया, नहीं हो सकता। अब देखिए सोडियम और कैल्शियम, सोडियम में कितने बचेंगे? 1, कैल्शियम में 2, ये भी नहीं हो सकता। देखिए एस्ट्रियस, एस और बी आई, ठीक है, ये कौन सी फैमिली के तत्व हैं? ये हैं नाइट्रोजन फैमिली के, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। तो ठीक है, इनके लास्ट में कौन कौन से बचेंगे? 3 तत्व। ठीक है, तो ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो एक ही वर्ग के तत्व होते हैं, उनमें बाह्यतम कोश में बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ए एस और बी आई। ठीक है, और पी बी और एस बी ये दोनों अलग अलग हैं। पी बी तो कौन से का है? पी बी हो जाएगा 4th का ए का, और एस भी हो जाएगा 5th ए का। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर सी सही होगा। अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपना कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण निम्न में से आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के जो बाह्यतम अनुसार तत्वों में जो नियम व रासायनिक गुण के इनके अनुसार होते हैं वो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन के अनुसार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के अनुसार होते हैं। देख, परमाणु आयतन के अनुसार नहीं हो सकते, परमाणु भार के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी नियम है नहीं, और परमाणु के आकार के अनुसार भी नहीं होते, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो तत्व उदासीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक वो तीनों एक ही होते हैं, सेम संख्या होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अपना, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 18 क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु क्रमांक का कौन सा युग्म एस ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए अपन को तत्वों के यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, उनके अनुसार बताना है अपन को कि कौन से जो ये जोड़ा दे रखा है वो दोनों ही एस ब्लॉक के हैं। देखिए अपन को कैसा पता लगेगा। ठीक है, उसके लिए अपन देखिए देखते हैं, पहले नंबर पे ऑप्शन दे रखा है 7 और 15। क्वेश्चन नंबर 7 किसके लिए आता है? नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, 7 नाइट्रोजन के लिए हो गया, और जो 15 है वो किसके लिए हो गया? फास्फोरस के लिए। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस हैं वो दोनों कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? वो दोनों हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, ये तो राइट रॉन्ग आंसर है। अगला दे रखा है अपन को 6 और 12। ठीक है, 6 किसके लिए होता है? कार्बन के लिए। 12 किसके लिए होता है?
मैग्नीशियम के लिए, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी किसके हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद दे रखा है अपन को 9 और 17, 9 पे कौन सा आता है, फ्लोरीन, और 17 पे कौन सा आता है, क्लोरीन, ये भी किसके हैं, पी ब्लॉक के, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन बचा है वही होगा। देखिए उसमें दे रखा है 3 नंबर, 3 नंबर पे कौन सा आता है, लिथियम आता है, और 12, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। जो 3 और 12, ठीक है, हाँ ठीक है, जो 3 और 12 हैं वो एस ब्लॉक के तत्वों को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्योंकि 12 नंबर पे कौन सा आता है, 12 नंबर पे आता है अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग का तत्व है, और 3 पे आता है लिथियम, वो एस ब्लॉक के फर्स्ट का तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए आप चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 पे। देखिए 19 नंबर तक तो क्या कौन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप आधारित है, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप वो किस पर आधारित है, अपन ने अभी क्वेश्चन किया था, वो है परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पे। परमाणु आकार पर कोई भी नियम आधारित नहीं है, परमाणु द्रव्यमान पर भी कोई नियम आधारित नहीं है, और विद्युत ऋणात्मकता पर भी कोई नियम आधारित नहीं है, बस सिर्फ परमाणु क्रमांक पर है, वो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रखा है वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है, वह तत्व है, वह तत्व कौन सा होगा। तो पहले तो देखिए अपन इसको परमाणु क्रमांक याद करते हैं। परमाणु क्रमांक कितना आएगा इसका, 13, ठीक है, और 13 पे कौन सा आता है, एल्यूमिनियम आता है। और जो एल्यूमिनियम है वो कौन से, एल्यूमिनियम मतलब कौन से ब्लॉक का तत्व है, एल्यूमिनियम आता है ब्लॉक नंबर पी का तत्व, ठीक है। और जो एस और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं, संक्रमण तो सॉरी डी ब्लॉक होते हैं, सामान्य तत्व होते हैं, या फिर प्रतिनिधित्व तत्व होते हैं, या प्रसामान्य तत्व होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा दिया है, प्रतिनिधित्व तत्व, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो होते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए संक्रमण तत्व कौन से आएंगे, संक्रमण तत्व आएंगे डी ब्लॉक के, ठीक है। और डी ब्लॉक में कौन कौन से को छोड़कर जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी कौन से होते हैं, प्रतिनिधित्व तत्व होते हैं। उसके बाद अक्रिय गैस, अक्रिय गैस होंगी 18वें वर्ग की धातु है। और एक आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व किसके होंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व होंगे एफ ब्लॉक के तत्व। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। तो देखिए अब अपन फिर से इसका परमाणु क्रमांक याद करने वाले हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, 2 और 2 4 और 6 कितना, 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 12, 12 पर कौन सा तत्व आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। मैग्नीशियम कौन से तत्व, कौन से ब्लॉक का तत्व है, मैग्नीशियम है पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें सभी तत्व पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। सॉरी मैग्नीशियम किसका है, एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। पी ब्लॉक का नहीं है मैग्नीशियम, एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, एस ब्लॉक का तत्व है। अब देखिए जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो पी ब्लॉक से पहले और आते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में आते हैं, उसके बाद राइट साइड में पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। देखिए पी ब्लॉक के जो तत्व थे वो उनमें एक सीढ़ी नुमा आकृति बन रही थी, रेखा बन रही थी, वो धातु और धातुओं का वर्गीकरण कर रहे थे, क्योंकि पी ब्लॉक में धातु है, धातु और उपधातु तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है।
उससे रिलेटेड अपन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यहाँ पर इसमें ये धातु होगी, अधातु होगी, अक्रिय गैस होगी या उपधातु होगी। ठीक है, अब देखिए जो वो वर्गीकरण और था सीडी नुमा, उसके जो ऊपर की साइड से जो राइट साइड में थे वो तो क्या कहलाते थे, अधातु कहलाते थे, और जो लेफ्ट साइड में होते थे नीचे की ओर से जो लेफ्ट साइड में होते थे उस सीडी नुमा जो रेखा बन रही थी उसके नीचे की साइड, वो क्या कहलाते थे, धातु कहलाते थे, और जो रेखा वाले तत्व थे वो क्या कहलाते थे, उपधातु। अब देखिए मैग्नीशियम उपधातु वाले तत्व से में है नहीं, क्योंकि उपधातु वाले तत्व कौन से थे, उपधातु वाले तत्व थे बोले से ऐसी तेरी आरती सब गायें, बोरॉन था, सिलिकॉन था, एस्ट्रेशियम था, टीई था, एटी था, एसबी था और जी था। ठीक है, ये तत्व थे। अब इनमें से तो कोई सात तत्व है नहीं, तो जो मैग्नीशियम कौन से आता है, पी ब्लॉक के मतलब लेफ्ट साइड में आता है, उल्टी साइड में आता है। ठीक है, तो उल्टी साइड वाले कौन से तत्व थे, धातु तत्व थे। ठीक है, तो धातु थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये एक धातु है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 तो भी अपन ने कर ही लिया है। देखिए 22 क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है कि किस धातु की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब बाह्यतम जो कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कौन से तत्व में होंगे। अब देखिए सोडियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है, और एस ब्लॉक में भी कौन सा है, फर्स्ट ए में कौन कौन से आते थे, हरलीना की रब से फरियाद नाम में सोडियम आता है, तो इसमें कौन सा बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसके बाद देखिए सी यू आ रहा है, कॉपर कौन से ब्लॉक का तत्व है, कॉपर है डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, कॉपर कौन से ब्लॉक का हो गया, डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक में भी कौन से में आएगा, ये आएगा अपना फर्स्ट बी में, फर्स्ट बी, या फिर उसे बोला जाता है 11th वर्ग, 11वें वर्ग में उसके जो बाह्यतम कोश हैं। ठीक है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाह्यतम कोश में कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है एयू। ठीक है, एयू भी कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, ये भी फर्स्ट बी में ही आता है, और फर्स्ट बी में कौन से बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बचा क्या, बेरिलियम कौन से का है, एस ब्लॉक में भी किसका है, सेकंड ए का, और सेकंड ए में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कॉपर और एयू है इनके बाह्यतम कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। गलती हो गई है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है उनके बाह्यतम कोश में ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये आते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो आते हैं डी ब्लॉक के सेकंड बी मतलब 12वें वर्ग में। इनके तो बाह्यतम कोश में बचते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आते हैं डी ब्लॉक के फर्स्ट बी में 11वें में, उनके बाह्यतम कोश में कितने बचते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो जो ये कॉपर और चांदी एयू है इनके बाह्यतम कोश में कितने कितने बचेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के भी 1 है, तो 2 अपन से 2 पूछा बाह्यतम कोश में, वो किसके, बेरिलियम के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित हैं, कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया है। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार कोई सा नियम ही नहीं दिया गया है अभी तक। ठीक है, अब तक जो नियम है उनमें से परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कोई भी नियम नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगले तरह का परमाणु आयतन भी द्रव्यमान, इससे भी नहीं हो सकता। परमाणु क्रमांक, हाँ परमाणु क्रमांक हो सकता है। नीचे तरह का वर्णमाला क्रम के अनुसार भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है।
ठीक है। पूछा हुआ अपन से कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहेगा। देखिए अपन ने पढ़ा था परमाणु आकार, घनत्व, इलेक्ट्रॉन संयोजकता और धात्विक लक्षण, ठीक है। देखिए परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता जाए क्योंकि उसमें कोष बढ़ते जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। घनत्व भी तत्वों का बढ़ता घटता रह सकता है, ये भी नहीं हो सकता। देखिए इलेक्ट्रॉन संयोजकता, इलेक्ट्रॉन संयोजकता होती है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। देखिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर एक ही वर्ग में या समूह में चलने पर कभी भी चेंज नहीं होते, सेम ही होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और धात्विक लक्षण भी घटते बढ़ते रह सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन संयोजकता, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाला तत्व है, ठीक है। जो विकर्ण संबंधित प्रदर्शित करता है वो तत्व कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अब अपन देखते हैं विकर्ण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन कौन से वर्ग के हैं, ये अपन को पता लगाना है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि विकर्ण संबंध को याद कैसे रखा जाता है, ठीक है, यही पढ़ा था। बट अपन से पूछ लिया कि विकर्ण प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो आवर्त सारणी के प्रथम तत्व हैं, देखिए लिथियम, कौन, आप देखिए पहले तो ये देखिए कि कौन कौन से करते हैं। लिथियम करता है, मैग्नीशियम करता है, बेरिलियम करता है, एल्यूमिनियम करता है, बोरॉन करता है और सिलिकॉन करता है। इनसे पता लगा लेंगे अपन तो, क्योंकि अपन से पूछा है विकर्ण संबंध तो कौन से करते हैं, कौन कौन से आवर्त के करते हैं। देखिए प्रथम आवर्त के तत्व, देखिए प्रथम आवर्त में कौन कौन से तत्व आएंगे, ठीक है। प्रथम आवर्त में ना तो लिथियम मैग्नीशियम इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त में कौन कौन से आएंगे, लिथियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा और एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। ये कौन से में आएंगे, ये आएंगे तीसरे आवर्त में, ठीक है। ये द्वितीय आवर्त में और ये तृतीय आवर्त में, ठीक है। देखिए जो लिथियम और बेरिलियम है और बोरॉन है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये तो आएंगे आवर्त नंबर सेकंड में, और ये आएंगे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये आएंगे आवर्त नंबर थर्ड में। तो देखिए द्वितीय आवर्त बी और तृतीय आवर्त सी, इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था बी व सी में, तो देखिए फर्स्ट को अपन सी कर देते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर इसे सी कर दीजिए ए को, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अपन ने पढ़े थे कौन कौन से, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम और लिथियम बेरिलियम और बोरॉन ये तो करते हैं सेकंड आवर्त के तत्व होते हैं, ये कौन से क्या होते हैं, थर्ड आवर्त के, ठीक है। तो बी और सी दोनों राइट हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। उसे एक ही जगह सी कर लेना आप, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अपने आज के 26 पर। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ के समान रासायनिक गुण क्यों होते हैं। देखिए एक ही समूह में स्थित हैं, ये दोनों एक ही समूह में नहीं आते, क्योंकि लिथियम किसका है, फर्स्ट समूह का है और मैग्नीशियम सेकंड समूह का है, तो ये गलत हुआ। आयनन विभव बराबर होता है, ये भी नहीं। विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, जी हाँ बिल्कुल ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 पर। देखिए 27 क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में केवल धातुएं हैं, कौन सा समूह है जिसमें केवल धातुएं ही पाई जाती हैं, 2A में, फर्स्ट ए में, फर्स्ट बी में या इन सभी में, ठीक है। देखिए 2A कौन सा है, 2A एस ब्लॉक का है, फर्स्ट ए एस ब्लॉक का है और फर्स्ट बी, ठीक है।
ये भी किसका है, ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये सारे तत्व हैं, ये सारे धातु हैं, ये जो वर्गीकरण के आधार है, क्योंकि जो फर्स्ट बी होता है वो फर्स्ट बी कौन सा होता है, फर्स्ट बी होता है अपना बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली किस में आती है, एस ब्लॉक में आती है, बट वो धातुओं के इधर साइड होती है, धातु होती हैं। तो ये तीनों प्रकार के तत्व कैसे होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 देखिए वही बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व है। मैंने बताया था 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इनमें से ही पूछा जाता है। यदि पूछेगा कि कौन सा तत्व है डी ब्लॉक का संक्रमण पूछेगा तो 21 कौन सा होगा, 21 पे आएगा स्कैंडियम। और स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक के तत्व क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट संक्रमण तत्व हो जाएगा। अक्रिय गैस ना हैलोजन ना कुछ, क्योंकि अक्रिय गैस होते हैं 18वें वर्ग के और हैलोजन 17वें वर्ग के प्रतिनिधित्व तत्व होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के। ठीक है, अब अपन चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29। देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर है 29। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो अभी बताया था कि लिथियम किससे करेगा, मैग्नीशियम से, बेरिलियम किससे करेगा, एल्यूमिनियम से। और अपन से क्या पूछा है, एल्यूमिनियम किससे करता है, तो एल्यूमिनियम किससे करेगा, बेरिलियम से। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिथियम किससे करेगा, मैग्नीशियम से, बोरॉन किससे करेगा, सिलिकॉन से, कार्बन किसी से करता ही नहीं है। तो देखिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन है कि दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रथम तत्व होता है। ठीक है, तो जो दुर्लभ मृदा धातु होती हैं उनका प्रथम तत्व कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीरियम दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रथम तत्व होता है। ये मैंने डी ब्लॉक के तत्वों में बताया भी था। ठीक है, जो अपन ने डी ब्लॉक के तत्व पढ़े थे, ठीक है, वो लोग आधारित वर्गीकरण में डी ब्लॉक के जो तत्व थे उनमें नहीं, एफ ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक पढ़ा था। तो उसमें देखा था, उसमें सी जो दुर्लभ मृदा धातु तत्व थी वो सीरियम 58 से शुरू होती थी और लिथुयनियम 71 तक जाती थी। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्टीनियम नहीं होगा, यूरेनियम नहीं होगा, लैंथेनियम भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का ए, सीरियम। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तो अपने सभी फ्रेंडों के पास शेयर कर दें। ठीक है, जिससे अपने सभी दोस्त इनका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, एग्री क्लासेस बाय राठी की यदि आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको आगे भी डिजिटल टेस्ट सीरीज़ करवाते रहेंगे। आज और डिजिटल टेस्ट सीरीज़ आने वाली हैं कई, तो ध्यान रखें और अपने सभी फ्रेंडों को वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आप दिन रात अच्छे से मेहनत करते रहिए आराम से। ठीक है, आपका पेपर भी जल्दी होने वाला है। आज ही हमने एक नोटिस देखा था, पेपर 11 जुलाई को होने वाला है, ऐसा कुछ नोटिस आया था। और कन्फर्मली करके हम आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता देंगे पेपर कब होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम लाइव टेस्ट सीरीज भी आपके ला सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बेनिफिट ले सकें और आपका अच्छे से सिलेक्शन हो, अच्छी सी कॉलेज में हो, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में हो। हम यही चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।